एक सवाल होता है कि जब मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है तो फिर लोग रमज़ान में गुनाह क्यों करते हैं। वो खाने में इतनी हद कर देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, रोज़ेदार भी उतना नहीं खाता। वो पता चलता है कि ये कई सालों से भूखे हैं, आज ही खाना इन्हें मिला है, फिर क़यामत तक इन्हें मिलने वाला नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक सवाल बयान करना है, और ये ऐसा सवाल है जिसमें फ़न भी है, जिसमें इल्म भी है, और ये अवामी सवाल है। अवाम इस सवाल का जवाब हासिल करना चाहती है, इसका जवाब जानना चाहती है। तो इस सवाल से पहले इस वीडियो को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खूबसूरत सी हदीस के साथ शुरू करते हैं। बुखारी शरीफ जल्द 1 सफ़ा नंबर 255 पर एक हदीस है जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और माह रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे नाज़रीन, सामीन, तो इस पर एक सवाल होता है कि जब मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है तो फिर लोग रमज़ान में गुनाह क्यों करते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं, नमाज़ें रमज़ान में भी नहीं पढ़ते, चोरी, डाका ज़नी, चुगलखोरी, ग़ीबत, शराबखोरी, जुआ, जो लोग आम दिनों में काम करते हैं रमज़ान और मुबारक में वही काम करते हुए नज़र आते हैं। तो जब शैतान कैद कर दिया जाता है तो लोग ये काम क्यों नहीं छोड़ते। तो ये एक सवाल है और इसके कई जवाब हैं। जवाब से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज के इस सवाल के जवाब की तरफ। तो इसका पहला जवाब यह है कि रमज़ान मुबारक में बड़े बड़े शयातीन को कैद कर दिया जाता है और जो छोटे छोटे शैतान हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि सुफ़िदत मारदतुश शयातीन, कि बड़े बड़े और सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है, छोटे शैतानों को कैद नहीं किया जाता, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते रहते हैं। और इसका दूसरा जवाब यह है कि गुमराह करने वाला एक खारजी शैतान है और एक दाखिली शैतान है, जिसको हमज़ाद भी कहते हैं। तो रमज़ान मुबारक में जो खारजी शयातीन हैं उनको तो कैद कर दिया जाता है, और जो दाखिली शयातीन है, दाखिली शैतान है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग गुनाह करते रहते हैं। और इसका तीसरा जवाब यह है कि 11 महीने शैतान इंसान को इस कदर बहकाता है, बहकावे देता है, और उसके बहकाने का असर इंसान में इस कदर रासिक और पुख्ता हो जाता है कि शैतान की 1 महीने की गैर हाज़िरी से बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बंदा जिस तरह पहले 11 महीने गुनाहों में मुब्तला रहता है शैतान के बहकावे की वजह से, तो वो इस महीने में भी शैतान गैर हाज़िर होता है, उसके बावजूद भी वो वैसे काम करता रहता है जो शैतान 11 महीने उससे कराता रहता था। चौथा जवाब यह है कि जो शख्स भी रमज़ान मुबारक में बुराइयां करता है, गुनाह करता है और रोज़े नहीं रखता, ये शैतानी काम करता है, बावजूद इसके कि शैतान तो कैद होता है, तो वो अपनी बुराइयों का ज़िम्मेदार खुद है। जो शैतान की ड्यूटी थी वो इस महीने में शैतान की गैर हाज़िरी की वजह से उस ड्यूटी को अपने सर ले लेता है, शैतानी काम ये खुद शुरू कर देता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हद हो जाती है कि कुछ लोग तो रमज़ान मुबारक में पूरी रात लाभ लाभ में गुजार देते हैं, बाज़ार गर्म हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग हद कर जाते हैं कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखते नहीं हैं और फिर सहरी में इतना खाते हैं कि रोज़ा रखने वाला भी नहीं खाता, और पूरा दिन फिर खाते रहते हैं बग़ैर शर्म व हया के, और फिर अफ्तारी के वक्त फिर भी वो खाने में इतनी हद कर देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, रोज़ेदार भी उतना नहीं खाता। वो पता चलता है कि ये कई सालों से भूखे हैं, आज ही खाना इन्हें मिला है, फिर क़यामत तक इन्हें मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग जो गुनाह इतने बड़े बड़े करते हैं, शर्म भी नहीं करते, शैतानी काम वो खुद करते हैं, और फिर रोज़ा रख कर कुछ तो रोज़ा रखते नहीं हैं, और फिर कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं कि जो सुबह सहरी कर लेते हैं, उसके बावजूद वो सो जाते हैं, नमाज फजर को छोड़ देते हैं, फिर कोई तिलावत नहीं, कोई इबादत नहीं, शाम को फिर अफ्तारी के वक्त नज़र आते हैं। तो ऐसे लोग जो है गुनाह के काम में मुब्तला हैं, गुनाह के काम कर रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार शैतान नहीं बल्कि ये खुद है। तो हमें चाहिए कि अगर हम में से कोई ऐसे काम करता है तो ऐसे कामों से तौबा करें
اور روزے رکھیں، اور سحر و افطار کے جو حقیقت میں سحر و افطار کا مقصد ہے وہ مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں، روزے رکھیں، عبادت کریں، کیونکہ رمضان چلا جائے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں ہمیں اپنا پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول کرے، اور جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک میں ان شیطانی کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین۔